किंगफिशर एयरलाइंस का सपना और पतन की शुरुआत कैसे हुई, ये हमने आपसे वादा किया था कि हम कहानी के अपने अगले भाग में आपको सुनाएंगे। डार्क डायरीज देख रहे हैं आप, क्राइम स्टोरीज, ये खास यूट्यूब चैनल, और हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किंगफिशर एयरलाइंस का सपना और पतन की शुरुआत विजय माल्या को शराब का किंग का टाइटल पसंद नहीं था और वे अपनी इमेज बदलना चाहते थे। उनके दिमाग में एविएशन इंडस्ट्री को लेकर प्लान थे जिसमें वे क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते थे। वे जानते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का दारोमदार मिडिल क्लास पर है और वे भी हवाई यात्रा करना चाहते हैं, बशर्ते टिकट उनकी जेब के अनुकूल हो। इस विजन का आकार करने के लिए विजय माल्या ने 2004 में एयरलाइन बिजनेस एक्सपर्ट एलेक्स विलकॉक्स को फोन किया। एलेक्स भी मिडिल क्लास ग्राहकों के व्यापार में विशेषज्ञ थे और विजय माल्या के इस विजन से सहमत थे। किंगफिशर ब्रांड पहले से ही मिडिल क्लास ग्राहकों के बीच लोकप्रिय था। इसके बाद विजय माल्या ने एयरबस के साथ 240 करोड़ की डील की और 14 पैसेंजर हवाई जहाज खरीदे, जिनमें से 8 बिल्कुल नए थे। इस तरह विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की नींव रखी। हालांकि कुछ लोगों ने नाम और लोगों को लेकर विजय माल्या की आलोचना की। उन्होंने बियर बेचने के लिए एयरलाइंस का बिजनेस शुरू किया, लेकिन सच्चाई ये थी कि किंगफिशर एयरलाइन विजय माल्या का ड्रीम प्रोजेक्ट था। विजय माल्या ने इस बिजनेस को जिस तरह से शुरू किया और उसमें खुद को शामिल किया, उसने लोगों को हैरान कर दिया। हवाई जहाज पर लगने वाले लोगों से लेकर भीतर दी जाने वाली सेवाओं तक विजय माल्या ने व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया। जहां इंडियन एयरलाइन में एयर होस्टेस साड़ी पहनकर सेवा देती थीं, वहीं विजय माल्या ने अपनी एयर होस्टेस को स्कर्ट पहना दिया, जो अपने आप में क्रांतिकारी था। वे खुद फ्लाइट में मौजूद रहते थे और लोगों से फीडबैक भी लेते थे। उनका मार्केटिंग मोटो था, कम खर्चा, ज्यादा मजा। एलेक्स और विजय माल्या का यह सहयोग सफल हो रहा था। बाद में विजय माल्या और एलेक्स फ्रांस के तुलस पहुंचे, जहां एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एयरबस यूनिट को देखते ही विजय माल्या इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपनी विजिट खत्म होते होते नए प्लेन के ऑर्डर दे दिए, जिनकी कीमत कई मिलियन डॉलर्स में थी। एलेक्स को विजय माल्या का यह निर्णय पसंद नहीं आया, क्योंकि वे समझते थे कि एक लो प्रोफाइल वाले एविएशन बिजनेस में इतना बड़ा निवेश उनकी लय को बिगाड़ सकता है। लेकिन विजय माल्या अपने बिजनेस को एक अलग ही स्तर पर ले जा रहे थे। उन्होंने उसके लिए बैंकों से लोन लिया और महंगे प्लेन खरीदकर हाई फाई प्रोफाइल कस्टमर्स को आकर्षित करना चाहते थे। विजय माल्या ने अपनी एयरलाइन को अपग्रेड करने के लिए बड़े पैमाने पर बैंकों से लोन लिया और लोन के पैसे को पानी की तरह अपनी एयरलाइन की सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए बहा दिया। उन्होंने अपनी एयरलाइंस को फर्स्ट क्लास कैरियर में शिफ्ट करने के लिए हवाई जहाज के भीतर ही डिफरेंट क्लास को एडजस्ट किया और सेवाओं को अपग्रेड किया, जबकि मिडिल क्लास कैरियर फ्लाइट में सारी सुविधाएं एक समान होती हैं। एलेक्स विलकॉक्स इतने खुश नहीं थे क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास एयरलाइन बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन के बिजनेस से अलग होने का फैसला किया, क्योंकि जब वे दोनों जुड़े थे तब उनका प्लान और टारगेट कस्टमर एक ही थे, जबकि अब विजय माल्या अपने बिजनेस को एक और ऊंचाई देने जा रहे थे। अब किंगफिशर एयरलाइन फर्स्ट क्लास करियर में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। 18 नए प्लेन की एंट्री के बाद किंगफिशर एयरलाइन जिस तरह की सेवाएं दे रही थी, उसके मुकाबले दूसरी एयरलाइन बहुत पीछे थी। ग्राहकों का स्वागत फूलों से किया जाता था, उन्हें फैंसी फूड प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन अपनी नई शुरुआत के केवल 18 महीने में ही किंगफिशर एयरलाइन को 347 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हालांकि विजय माल्या अब भी अपनी सफलता को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वासी थे और उनका कहना था कि किंगफिशर एयरलाइन कभी दिवालिया नहीं होगी। कैसे विजय माल्या पर आर्थिक संकट आया, धोखाधड़ी और फिर पलायन, बात करेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं अगला भाग मिस ना हो जाए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होगा। देखते रहिए डार्क डायरीज, क्राइम स्टोरीज।